एक पानी से भरे हुए बर्तन में जिंदा मेंढक को डालें और फिर पानी को चूल्हे पर रखकर गर्म करना शुरू कर दें, तो आप जानकर हैरान होंगे कि मेंढक पानी से बाहर छलांग नहीं लगाएगा, बाहर छलांग लगाने की कोशिश नहीं करेगा। दोस्तों, मेंढक के अंदर ये खासियत होती है कि वो अपने आप को बाहर के माहौल के मुताबिक ढाल सकता है, अपने जिस्म के टेम्परेचर को बाहर की दुनिया के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। तो जैसे ही आप पानी को गर्म करना शुरू करेंगे, मेंढक अपने जिस्म के टेम्परेचर को पानी के दर्जा हरारत के मुताबिक एडजस्ट करना शुरू कर देगा और आराम से पानी के अंदर तैरता रहेगा। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे पानी गर्म महसूस नहीं होगा और वो तब तक अपना बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट करता रहेगा जब तक पानी का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। तो जैसे ही पानी का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा तो मेंढक की अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। इतने ज़्यादा टेम्परेचर के मुकाबले में वो अपने जिस्म का टेम्परेचर एडजस्ट नहीं कर पाएगा और तब वो बर्तन से बाहर जंप लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन उस वक्त भी वो ऐसा नहीं कर पाएगा, यानी पानी से बाहर छलांग नहीं लगा पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, छलांग क्यों नहीं लगा पाएगा? तो दोस्तों, उसकी वजह यह है कि उस वक्त मेंढक अपनी सारी एनर्जी, अपने जिस्म की सारी ताकत को अपनी बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट करने पर लगा चुका होगा, खुद को माहौल के मुताबिक ढालने पर लगा चुका होगा। अब उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची होगी और पानी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो चुका होगा कि वो चाहते हुए भी उससे बाहर छलांग नहीं लगा पाएगा और गर्म पानी की वजह से पानी के अंदर ही मर जाएगा। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि वो कौन सी चीज़ थी जिसने मेंढक को मारा, जो मेंढक की मौत की वजह बना। हम मेंढक की मौत का जिम्मेदार किसको ठहराएं? आपके जहन में भी शायद यही जवाब आए कि मेंढक की मौत का जिम्मेदार वो इंसान यानी आप हैं, जिसने मेंढक को पानी में डालकर उस पानी को चूल्हे पर रखकर गर्म करना शुरू कर दिया। ना ही आप पानी को गर्म करते और ना ही मेंढक मरता। हो सकता है कि कुछ लोग इल्जाम आपको या खुद को देने की बजाय ये कहें कि मेंढक की जान गर्म उबलते हुए पानी की वजह से गई है, लेकिन दोस्तों, ये दोनों ही बातें गलत हैं। सच तो ये है कि मेंढक अपनी मौत का खुद जिम्मेदार है। उसे जब मालूम हो गया था कि पानी को गर्म करना शुरू कर दिया गया है, तो वो वक्त पर पानी से बाहर छलांग लगाने का फैसला नहीं कर सका। वो खुद को माहौल के मुताबिक एडजस्ट करने में लगा रहा और खुद को माहौल के मुताबिक बदलता रहा, ढालता रहा, लेकिन उस माहौल से बाहर निकलने का फैसला ना कर सका और अपनी जान दे दी। तो अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद ये है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं, इस वक्त जो हमारे माशरती हालात हैं, हमारी इकोनॉमी की जो कंडीशन है, हमारे अपने हालात हैं, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे लम्हात आते हैं कि हमें खुद को हालात के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा करते हुए एक बात का ख्याल रखें, इस बात को ध्यान में रखें कि कब आपने अपने आप को हालात के मुताबिक एडजस्ट करना है और कब हालात को अपने मुताबिक ढालना है, यानी उन हालात से बाहर निकल जाना है, अपने माहौल को बदल लेना है। अगर हम दूसरों को अपनी जिंदगियों से खेलने का मौका देंगे तो वो ऐसे ही हमारी जिंदगी के साथ खेलते रहेंगे और हम खुद को हालात के मुताबिक एडजस्ट करते रहेंगे, यानी हालात से समझौता करते रहेंगे, कंप्रोमाइज करते रहेंगे, अपनी जिंदगियों को दूसरों के हवाले कर देंगे। इसलिए दोस्तों, वक्त और तवानाई रहते हुए छलांग लगाने का फैसला करें, यानी वक्त पर ही उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लें। ऐसा ना हो कि इतनी देर हो जाए कि आप उनको छोड़ना भी चाहें तो छोड़ भी ना पाएं और मेंढक की तरह अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठें। दोस्तों, ये कहानी हमें जो दूसरा बड़ा अहम सबक देती है वो ये है कि कामयाब इंसान वही होता है जो जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस, जिंदगी में मिलने वाली मुश्किलात और मुश्किल माहौल के मुताबिक खुद को ढाल ले, जिंदगी के चैलेंजेस को कबूल कर ले और उनके मुताबिक खुद को एडजस्ट कर ले, वक्त और हालात के मुताबिक खुद को ढाल ले। लेकिन दोस्तों, जो ज़्यादा कामयाब लोग होते हैं, जो जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करके दिखाते हैं, वो वक्त और हालात के मुताबिक खुद को नहीं ढालते। वो खुद को बदलने की बजाय अपने हालात को ही बदल देते हैं।
वो अपने आप को हालात के मुताबिक ढालने की बजाय हालात को अपने मुताबिक ढाल लेते हैं। दोस्तों, ये जिंदगी जालिम उसी के लिए बनती है जो इसके आगे सर झुका देता है और जो सीना तान कर खड़ा हो जाता है। जिंदगी उसके कदमों में बिछ जाती है। इसलिए फैसला आपके ही हाथ में है कि आपने क्या करना है। जिंदगी के आगे झुकना है या जिंदगी को झुकाना है। हालात के मुताबिक खुद को ढालते रहना है या अपनी मर्जी के मुताबिक हालात को बदल देना है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।